Good morning everyone. Now next topic is we have to show that the maximum shearing stress occurs at the extremities of the minor axis of the ellipse, or we can say that to find maximum shearing stress geometrically. So इसके लिए हम एक elliptic section जो है कंसिडर कर लेते हैं. ये elliptic section है. As you know that ellipse की जो है दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. ये हमने मेजर एक्सिस ली है जिसकी लेंथ क्या है, सेमी लेंथ जो है वो a है और कंप्लीट जो लेंथ होगी वो 2a हो जाएगी, और माइनर एक्सिस की हमने b ले लिया और 2b. यहाँ से हमने एक सेमी डायमीटर ड्रॉ किया है o से p पॉइंट पे, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y है. इसी तरह से मैंने इस डायमीटर का जो है कंजुगेट लेना है, p पॉइंट का एक कंजुगेट पॉइंट लेना है, दैट इज़ मैंने p डैश ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश हैं. सो अब ये हमारे पास क्या है, इसके बिल्कुल जस्ट कंजुगेट है, और इस तरह से है कि इस p पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से जो हमारा डायमीटर आएगा वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे. हमने इस तरह से लिया है. सो नेक्स्ट इस केस में जो आपके पास p डैश है, यहाँ से जो x डैश और y डैश के कंपोनेंट्स आएंगे, मीन्स कि x डैश की वैल्यू आपके पास x और y की टर्म्स में क्या होगी, x डैश इज इक्वल्स टू माइनस ay अपॉन b एंड y डैश इज इक्वल्स टू bx अपॉन a. और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो एलिप्स की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में सब्सटीट्यूट करके. यहाँ पे a हमारे पास मैंने पहले ही बता दिया मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, b जो है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है, x डैश y डैश की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करने हैं एट पॉइंट p ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x डैश और y डैश. सो x और y के टर्म्स में हमने लास्ट जो है वीडियो में फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक सेक्शन के, और इसी तरह से हम उनको x डैश और y डैश में लिखेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा. हमारे पास जो पहली वैल्यूज़ थी टो जेड एक्स किसके इक्वल था, टो जेड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू अल्फ़ा a स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और टो जेड वाई की वैल्यू क्या है, 2 म्यू अल्फ़ा b स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, b एक्स डैश अपॉन माइनस a. तो सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 म्यू अल्फ़ा a स्क्वायर b एक्स डैश अपॉन a. तो a से a कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू अल्फ़ा a b एक्स डैश अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. तो ये आपके पास टो जेड एक्स की वैल्यू होगी, दैट इज स्ट्रेस की वैल्यू होगी. अब टो जेड वाई की वैल्यू क्या बनेगी, देखो टो जेड वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए वाई डैश बाय बी. तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 म्यू अल्फ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक्स की वैल्यू क्या है, ए वाई डैश अपॉन बी. तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2 म्यू अल्फ़ा ए बी वाई डैश डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ये हमारे पास स्ट्रेसेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश. अब हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टो वेक्टर, टी वेक्टर कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा, टो एक्स जेड स्क्वायर प्लस टो जेड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर है और इस पूरे का स्क्वायर है, इसमें देखो यहाँ तक सारी टर्म्स जो हैं सेम हैं, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो सेम टर्म आएगी. तो आपके पास क्या बनेगा, 2 म्यू अल्फ़ा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, और एक्स डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर क्या बनेगा, आर डैश स्क्वायर आर डैश बनेगा, बिकॉज आर डैश स्क्वायर क्या होगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर. तो यहाँ से 2 म्यू अल्फ़ा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर डैश, और आर डैश क्या है आपके पास, ओ पी डैश डिस्टेंस है, सो वी कैन राइट इट एज 2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू अल्फ़ा
ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओ पी डैश। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो 2 म्यू अल्फ़ा ए बी अपॉन ए स्क्वायर कब मैक्सिमम होगा, जब ओ पी डैश मैक्सिमम होगा। तो ओ पी डैश मैक्सिमम कब होगा, ये ओ पी डैश मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे होगा, है ना। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, ए हो जाएगी, क्योंकि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, ए है। जब आपके पास ये इस पॉइंट पे होगा तो ये वैल्यू कहाँ पे होगी, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। आप इसको रोटेट करोगे इधर तो ये आपके पास इसके पैरेलल होना चाहिए, तो ये किधर रोटेट हो जाएगा, इस तरफ रोटेट हो जाएगा। इट मीन्स कि ओ पी डैश की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब पी पॉइंट जो है इस लाइन पे होगा, मतलब माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी होगा। तो हमारे पास टी की वैल्यू जो होगी, टो की वैल्यू वो मैक्सिमम होगी, जो हमें शो करना था कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस अकर्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पे हमारे पास ओ पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। सो वी गेट टो मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2 म्यू अल्फ़ा ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और वी कैन से दैट, देखो ओ पी डैश को आप ए पुट करोगे और वी कैन से दैट कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी पे ही अकर करेगा। सो इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे टॉर्जन प्रॉब्लम्स के।